नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। मध्य प्रदेश एक दुखद घटना। जिस घटना ने हमारे कई भाई बहनों को मौत की आगोश में ले लिया। IBN परिवार मध्य प्रदेश इंदौर संभाग ब्यूरो चीफ अनिल जी की ओर से और पूरे 18 परिवार की ओर से इन सभी लोगों को श्रद्धांजलि और भगवान से मनोकामना करता है। IBN परिवार के इनके परिवार वालों को इस दुखद घड़ी में इसका सामना करने की इस मुश्किल घड़ी को आसान करे। सभी इन लोगों को इस दुखद घटना में नहीं रहे उनके परिवार को IBN परिवार दिल से श्रद्धांजलि देता है और भगवान से मनोकामना करता है कि सभी को और इनकी आत्मा को शांति दे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मध्य प्रदेश इंदौर संभाग ब्यूरो चीफ अनिल जी की ओर से सभी को श्रद्धांजलि। सब सुन रहे हैं, सब लक्ष्मी पुत्र हैं, अपनी अपनी संस्थाएं बना रखी है। मैं कहूंगा विश्व लेवल पे एक सिंधी समाज ऐसी धरोहर, ऐसा कार्पस फंड बनाए जैसे दूसरे समाज, अग्रवाल समाज, माहेश्वरी समाज, ओसवाल समाज जिस प्रकार से बना रहे हैं अपने समाज की रक्षा करने के लिए, उनकी रक्षा के लिए इतना बड़ा कार्पस फंड बनाए। आज इस सबके लिए हमको एक ही है कि उस शहीद की स्मृति में शहीद हेमू कालाणी को नमन करते हुए, देश के समस्त शहीदों को नमन करते हुए हम लोग ये संकल्प रहे कि सिंधी समाज आज से हर एक दुख सुख में सबके साथ रहेगा। रहेगा या नहीं? आवाज तो रहेगा या नहीं? एक भारत माता की, भारत माता की। शहीद हेमू इस भारत में अपने आप को बहुत सुरक्षित समझ रहे हैं और सती ये समाज को प्रेरणा देते हैं। आज हम लोग शहीद हेमू कालाणी जो सबसे बाल्यकाल में ही उनके एक सूझबूझ से उस गाड़ी को रोका। यदि वो गाड़ी आगे बढ़ती तो कितना भयानक दृश्य होता, पर उन्होंने अपने प्राण की चिंता नहीं करते हुए अपने आप उस गाड़ी की फिश प्लेट को खोल दिया और जब अंग्रेजों को पता पड़ा तो अंग्रेजों ने जो भी दंड होते हैं उस हिसाब से उनको फांसी दी। फांसी से पहले भी उनसे पूछा गया कि उनके नाम बताओ, पर उन्होंने नाम दूसरों के बताने से मना कर दिए। आज हमको फक्र है ऐसे समाज में, सिंधु की धरती पे सिंधु सपूत शहीद हेमू कालाणी, आज हम लोग सिंध की धरती से आज अपने आप को फक्र महसूस कर रहे हैं कि सिंधु के भी ऐसे वीर सपूत हुए हैं। पर अखंड भारत में जब सिंध प्रांत भारत में था, बड़े ये वेदना का विषय है कि सिंध से हम लोग हिंद में आ गए। अपनी जमीन, अपनी संस्कृति को संजो के रखने के लिए जमीन को हमको देना पड़ा सिंध प्रांत। मैं आज इस मंच से सरकार की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सिंधी समाज की आज महती आवश्यकता है कि अपनी संस्कृति को संजोए रखने के लिए जिन्होंने अपनी भूमि दी और भूमि हमारे सिमरण में है, जैसे माननीय सर संचालक जी ने पहले कहा, पर स्मरण में है, स्मरण में रखेंगे। पर जितना साल 75 साल आजादी के हो गए हैं, आज हम हमारी भाषा और हमारी संस्कृति से हम लोग बिल्कुल विलुप्त होते जा रहे हैं। उससे हमें, जिसपे सरकार का वृद्धस्त होता है, वो संस्कृति बचती है। सरकार को भी चिंता है, पर बराबर ध्यान दिलाने की आवश्यकता है सिंधी समाज को। मैं समाज को आज आह्वान करूंगा, जो आज की उस समाज की सुनवाई नहीं हुई, पर आज तक भी वो नहीं हुआ और आज तक वो समाज, सिंधी समाज को सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से सिंधी समाज को धमका रहा है। और सिंधी समाज कभी किसी से दबाव में नहीं आएगा, छोड़ देंगे पर तोड़ना नहीं चाहेंगे।
जिस प्रकार सिंधी समाज ने गुरु ग्रंथ साहब को सम्मान गुरुद्वारों में देना वापस मंजूर किया और अभी भी दे रहे हैं, पर मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को चाहूंगा कि आपके प्रदेश की घटना है उस पे जरा संज्ञान दिलवाइए और समाज को हक दिलवाइए। समाज को ऐसे कई विषय हैं जहां पर अनदेखी की जा रही है, यहीं नहीं भारत में कई जगह। मैं अभी ज्वलंत समस्या बताता हूं सिंधी समाज की। काशी के अंदर दशाश्वमेध घाट पर सिंधी समाज की छोटी छोटी गुमटियां अभी 1 माह 1.5 माह पहले उठा लिया। आज तक किसी सरकार ने या किसी संगठन ने, किसी संस्था ने उनके लिए आवाज तक नहीं उठाई। आज तक उनको अपना हक नहीं मिला। जो कौम, जो समाज इस भारत के लिए सर्वस्व छोड़ के आया, आज 75 साल भी वो अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहा है। इस समाज को सरकार की दृष्टि जानी चाहिए और सरकार की दृष्टि तब जाएगी बंधुओं, महिलाओं, जब आप लोग एक हो गए। उस इंदौर का जवाब आपने समूचे भारत ही नहीं पूरे विश्व में, ये जो बीता चेटी चांद का उत्सव गया, पूरे विश्व में, पूरे भारत में सिंधी समाज में किस हिसाब से मना, ये आपकी एकता का परिचय है। आपको अपना हक, आपके अधिकार, आपका संरक्षण, राजनीतिक अधिकार, जो भी कुछ चाहिए सब तब मिलेगा जब आप में एकता होगी। ये आज आप संकल्प करके उठे कि शहीद की स्मृति में आज हम कुछ संकल्प करके जाएंगे और संकल्प सबसे पहले यही करना है कि सिंधु समाज के ऊपर, सिंध प्रांत के जो पूरे भारत में हैं, उनके ऊपर यदि सरकार, चाहे केंद्र सरकार, चाहे अन्य कोई समाज जिस तरह से दृष्टि डाल रहा है, वो अब सिंधी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं माननीय सर संचालक जी से भी आग्रह करूंगा, ये समाज व्यवसायी है और कभी भी झगड़े में या तोड़ने में विश्वास नहीं रखता है, पर इस समय समाज की इतनी मजबूरी हमारी आ गई है, जो पिछले 3 महीनों से ये पूरा हमारा साधु समाज एक होकर और हमारे समाज को जगा रहा है, सनातनी एक हो जाओ, एक हो जाओ, एक हो जाओ। आज इस मंच से ये भी कहूं, मेरे लेफ्ट साइड जो एनआरआई दादा राम बख्शानी जी और अन्य हैं, या हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।